गुड मॉर्निंग। आइए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको पूर्व में बताया है कि ये दो तरह के होते हैं। एक तो शुरुआत में जो क्या शब्द लगा रहता है और दूसरा होता है कि वाक्य के अंदर प्रश्नवाचक शब्द लगा रहता है। तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पहला, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द, मैं ऐसा लिखता हूं जरा सा, यदि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से हो, तो क्या शब्द से हो तो। यदि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से हो तो उसके लिए जो रूल होगा, सबसे पहले आपको वास या वेयर जो भी है उसको पहले लिख देना। फिर आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। फिर आपको वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग करना है। फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, इसका यूज करना है। यानी पहला स्थान यहां किसका आ जाएगा, वाज या वेयर। दूसरा स्थान सब्जेक्ट का आएगा, कर्ता का आएगा। तीसरा स्थान वर्ब का चौथा फॉर्म और चौथे स्थान पर अदर वर्ड आपका आएगा। अब उदाहरण देखिए, क्या मैं पढ़ रहा था। सबसे पहले इस वाक्य में क्या मैं पढ़ रहा था, इस वाक्य में आपको क्रिया को चुनना है। क्रिया यहाँ पर है पढ़ना और इसके अंत में रहा था लगा हुआ है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हुआ। लेकिन शुरुआत किससे हो रहा है, क्या से, इसलिए यह हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस का वाक्य। और इसका जो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वाज या वेयर लगाएंगे ट्रांसलेट करने के लिए। तो मैं के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर लगता है। और आप जानते हैं आई के साथ वाज लगता है, एक नंबर में आपको वाज। अब सब्जेक्ट 2 नंबर में आई। उसके बाद कहता है 3 नंबर में वर्ब का चौथा रूप, तो आपका हो गया was I reading? क्या मैं पढ़ रहा था? Was I reading?
दूसरा सेंटेंस लेते हैं, क्या हम लोग गेंद खेल रहे थे? पुनः यहाँ देखिए खेलना क्रिया है और इसके अंत में रहे थे लगा हुआ है और वाक्य का प्रारंभ आपको क्या शब्द से हो रहा है। इसका अर्थ है, इसका मतलब हुआ कि यह वाक्य जो है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस और चूंकि क्या शब्द से शुरू हो रहा है वो आपको सबसे पहले वाज या वेयर का प्रयोग करना है। यहाँ देखिए हम लोग वी के साथ वेयर लगता है, आप भी लगा दें। दूसरे स्थान पर कहता है सब्जेक्ट दीजिए तो हम लोग का होता है वी, वेयर वी। तीसरे स्थान पर पता वर्ब का चौथा रूप दीजिए खेलना, प्ले में आई एनजी जोड़िए, प्ले क्या गेंद अ बॉल। अब बॉल यहाँ पर आपको नॉट ऑफ इंट्रोगेशन लगा देना है। फिर देखिए क्या मोहन गाना गा रहा था। अब देखिए रहा था, यहाँ पर क्या शब्द लगा हुआ है, यह भी हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। और क्या लगा हुआ है तो आपको इस रूल को फॉलो करना है। सबसे पहले वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे। मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यहाँ पर आपका हो जाएगा वाज। फिर कहता है 2 नंबर में सब्जेक्ट दीजिए मोहन, वाज मोहन। फिर इस गा यानी गाना क्रिया, इसका चौथा रूप दीजिए सिंगिंग। क्या गा रहा था, गाना आ सॉन्ग। ये हो गया आपका क्या मोहन गाना गा रहा था, वाज मोहन सिंगिंग अ सॉन्ग। फिर अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेके आऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।